हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित विषय का अध्ययन करेंगे और इस गणित के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। कक्षा 9th में संख्या पद्धति के अंतर्गत कुल 6 प्रश्नावलियां दी गई हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों के चारों प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। आइए आरंभ करते हैं प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या। तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अब दूसरा करा, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अगर हम लिख दें P बराबर शून्य, ये दी हुई संख्या है, और Q बराबर हम लिखें 1 2 3 4, क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो Q बराबर हम 1 2 3 4 लिखते हैं। तो इसको अगर हम P/Q को शून्य को P/Q के रूप में लिखने पर क्या होता है P/Q, तो हम लिख देंगे 0/1, तो इसका इक्वल कितना होगा 0 ही आएगा। या फिर हम लिख दें 0/2, तब भी क्या आएगा आंसर 0 ही आएगा। अगर हम लिख दें 0/5, तो भी आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इस तरह हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। याद रखिए, ऐसे किसी भी संख्या को अगर हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो जितनी परिमेय संख्या है हम सबसे पहले उस संख्या को लिखेंगे, यानी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। और उसमें हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। टोटल कितना हो गया 7। अब हम क्या करते हैं, 3 पहली संख्या लेंगे और उसको 7/7 से गुणा कर देंगे। ठीक उसी तरह दूसरी संख्या को लेंगे, दूसरी संख्या में भी हम 7/7 से गुणा कर देंगे। अब जब हम 7/7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21/7 और दूसरी संख्या हो जाएगी 28/7। अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो देखेंगे 7 त्रिक 21, 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 के ही बराबर है। और इसका वैल्यू अगर निकालें तो 7 चौको 28, यानी 4 के इक्वल है 28/7 और 3 के इक्वल है 21/7। अब हम इसके बीच की परिमेय संख्या निकालना है। बीच की 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो अब 21 के बाद देखेंगे कौन सी संख्या आती है 22, तो लिखेंगे 22/7। फिर कौन सी संख्या आती है 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7। ये सभी जो 6 संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम किसी भी 2 संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या को ज्ञात कर लें। ध्यान से देखेंगे, जितनी संख्याएं निकालनी होती है उस संख्या में हम 1 को प्लस कर देते हैं। यानी 6 संख्या निकालना था तो 6 + 1 कर दिया, टोटल होगी संख्या 7। अब उस संख्या से हम 3 में 7/7 से गुणा कर दिया, 4 में भी 7/7 से गुणा कर दिया। इसको हमने P/Q के रूप में प्रस्तुत कर लिया है। तो अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 7 त्रिक 21/7 और ये हो जाता है 7 चौको 28/7। अगर इसका वैल्यू हम निकालें तो देखें 7 त्रिक 21, 3 के ही बराबर है और 28/7 का वैल्यू 4 ही होता है। अब 21 के बाद और 28 के बीच में जो संख्याएं आती हैं उनको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। यानी 21 के बाद जो संख्या आती है 22, उसको लिखेंगे हम 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 और फिर 27/7। ये इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा 6। अब हम पहली संख्या लिखते हैं 3/5। अब 3/5 में
6/6 यानी ऊपर नीचे 6 से हम गुणा कर देते हैं। जो संख्या हमने यहाँ पाया उसी से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। फिर दूसरी संख्या हम लेते हैं 4/5। अब इसमें भी हमने 6/6 यानी ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया। तो अब ये हमको मिला 6 त्रिकी 18/30 और ये संख्या हो गई 6 चौको 24/30। ये दोनों संख्याएं जो हैं एक दूसरे के तुल्य हैं, यानी 4/5 को हम 24/30 भी लिख सकते हैं और 3/5 को हम 18/30 लिख सकते हैं। अब हम 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या लिखेंगे। परिमेय संख्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अब देखिए ये 18/30 है और ये 24/30 है। 18 के और 24 में अंतर है, लेकिन देखेंगे हर की बात जब करेंगे तो ये दोनों बराबर है। अब हम इसके बीच की संख्या क्या लिखेंगे? 18 के बाद जो संख्या आती है उसको लिखेंगे 19 और फिर हर में लिख देंगे 30। फिर लिखेंगे हम 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 और फिर 23/30। तो ये पांचों संख्याएं जो होंगी वह 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या होगी। ये जो सवाल था सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से ही था। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है या फिर असत्य? तो ये क्या है? आपका सत्य है। क्यों है? देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 अनंत तक ऐसे लिखते सकते हैं। और पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 इस तरह से शुरू होता है। तो हम देखेंगे तो यह जो प्राकृतिक संख्या है वह पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आती है। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का ही एक भाग होता है, इसलिए यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि क्या प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वह एक पूर्ण संख्या होती है? तो ये हो जाएगा आपका असत्य। क्यों होगा? अभी इसको हम देखते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक की जब बात करेंगे तो इसमें 0 आएगा, 1 2 3, इसमें -1 -2 -3, ये सभी संख्याएं, यानी 0 भी हो, धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या हो, तो इन संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। और अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो ये होता है 0 1 2 3 4 अनंत तक हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम तो देखते हैं 0 1 2 3 पूर्ण संख्या होती है पूर्णांक की, लेकिन पूर्णांक में -1 2 3 भी आते हैं, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं जो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। इसलिए जो प्रत्येक पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। 0 1 2 3 अगर धनात्मक में है तो वो पूर्ण संख्या होगी, लेकिन पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं जो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी यह कथन जो है वह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा? इसको अभी हम देखते हैं। अब परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या में आपका 3/5 भी आ सकता है, हो गया, 4/6 भी आ सकता है, यानी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या में 2 भी आ सकता है। लेकिन अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो यह काउंटिंग शुरू होती है 0 1 2 3 4। तो देखेंगे 2 4 अगर इसमें है तो ये तो पूर्ण संख्या होगी, लेकिन 3/5 4/6 ये संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि ये भिन्न के रूप में भी पाई जाती हैं। परिमेय संख्या P/Q यानी भिन्न के रूप में भी पाई जाती हैं, और भिन्न के रूप में पाई जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। और दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम इसको लिखेंगे ये कथन असत्य है, क्योंकि 3/5 4/6 ये जो P/Q के रूप में परिमेय संख्या है, ये संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। इसी प्रश्न के साथ यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।